हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नई वीडियो में। यह वीडियो राजभाषा ऑब्जेक्टिव सीरीज़ पे होने वाली है। यह हमारा दूसरा सेट है। हमने पहला सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो कृपया उसे देखना। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। संसद की राजभाषा समिति के सदस्य कौन हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। संसद की राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति किसके रिपोर्ट पर आधिकारिक भाषाओं के संबंध में आदेश जारी करते हैं? राजभाषा पर संसदीय समिति। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्वितीय रूप में जारी किया जाना अनिवार्य है? 13। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज द्वितीय रूप में जारी किया जाना अनिवार्य है? इसका उत्तर होगा सभी दस्तावेजों को। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज धारा 3(3) के अंतर्गत शामिल नहीं है? इनमें से कोई नहीं। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) से संबंधित कागजात किस भाषा में जारी किए जा सकते हैं? हिंदी और अंग्रेजी दोनों। संसद की राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? जनवरी 1976 में किया गया था। संसदीय राजभाषा समिति में कितनी उप समितियां हैं? 3 उप समितियां हैं। संसद की राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण करती है? 2 उप समिति। परंपरागत रूप से संसद की राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना जाता है? होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री को। संसद की राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? केंद्रीय गृह मंत्री। संसदीय राजभाषा समिति के मौलिक कार्य क्या है? हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की समीक्षा करना। राजभाषा अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत संसद की राजभाषा समिति की रिपोर्ट संसद के किस सदन के समक्ष रखी जाती है? दोनों सदनों में। यह सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं द्वितीय रूप में जारी किए जाएं? दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता हुआ व्यक्ति। राजभाषा नियम 6 के अनुसार धारा 3(3) के तहत जारी दस्तावेजों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के लिए कौन जिम्मेदार होगा? दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी। संसद की राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। राजभाषा नियम कब पारित किया गया? 17/7/1976 में पारित किया गया। राजभाषा नियम 1976 में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? ईयर 1987 में। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत कोई कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में आवेदन, अपील या अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है? नियम 7 के तहत। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत कोई कर्मचारी यह चाह सकता है कि उसे दिए जाने वाला आदेश या नोटिस हिंदी या अंग्रेजी में दिया जाए? नियम 7 के उपनियम 3 के तहत। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत हिंदी में किया गया हस्ताक्षरित आवेदन, अपील या प्रतिवेदन का उत्तर हिंदी में दिया जाएगा? नियम 7 के उपनियम 2 के तहत। राजभाषा 1976 में निर्धारित किन परिस्थितियों में किसी आवेदन, अपील या प्रतिवेदन का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है? यदि कोई कर्मचारी हिंदी में आवेदन, अपील या अभ्यावेदन या अंग्रेजी में लिखित आवेदन, अपील या अभ्यावेदन और हिंदी में हस्ताक्षरित प्रस्तुत करता है। किसी नियम